हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ग्रेट ड्यूक फॉक्स प्रिंसेस चैप्टर 7। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, रोआन आके सियोन से बताता है हमारे यहाँ पे मार्केस हाउलिंग आए हैं। सियोन बोला ठीक है चलो मैं उनसे मिलूंगा। तो हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है जो हाउलिंग फैमिली का यंग मार्केस है। तो हमारे यंग मार्केस का नाम है लेटिन हाउलिंग। और फ्रेंड ये सियोन का नेफ्यू है, इसका भतीजा। और हम एक फोटो फ्रेम देखते हैं जिसमें सियोन की फैमिली, सौतेले भाई, उसकी बीवी और उसका बेटा होता है। और वो सियोन का सौतेला भाई का बेटा है जिसकी मैरिड मार्केस हाउलिंग के फैमिली में हुई। हालांकि 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई और लेटन को अपनी फैमिली और सारी संपत्ति का एकमात्र उत्तराधि बना दिया जब वो अभी 15 साल का भी नहीं हुआ था। और इसे एक गार्डियन की जरूरत थी और वो सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं सोफे पे। फिर हमें बताया जाता है जो लाइटन के बाजू में जो बंदा होता है उसका नाम पीटर है। और पीटर वो व्यक्ति है जो लैंटन के साथ ग्रैंड डाची के साथ गया था। और ये वही व्यक्ति है जिसे इस काम के लिए चुना गया था। स्टेला उसका नाम सुनते हुए कहती है, क्या पीटर वो कमीना? मैंने इसे 6 महीने पहले लैंटेन के साथ इसके दुर्व्यवहार करने के लिए इसको सजा दी थी। तो फिर वह अभी भी लैंटेन का गार्डियन क्यों है? और स्टेला भी सियोन के साथ जाने लगती है और सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो पीटर अब भी लैंटेन के साथ है। ये कोई मतलब नहीं रखता। मुझे तो इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हेलेसियोन ने बाद में क्या कहा। और स्टेला भागते हुए जाती है, कहती है लेकिन मुझे अभी लैंटेन की मदद करनी होगी। स्टेला और तेजी से भागते हुए कहती है सियोन को शायद पर मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरी मदद कर सके। स्टेला को तभी वहीं पे बात करते हुए अनीशा दिखती है जो अपने फ्रेंड लोग से बात कर रही होती है। स्टेला रुकते हुए कहती है अनीशा। अनीशा कहती है मिस फॉक्स। स्टेला भागते हुए तभी अनीशा के पास जाती है। अनीशा कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हें उठाने में? और स्टेला कहती है अनीशा मेरी मदद करो। फिर साइड ही में अनीशा का टीम मेंबर होता है, कहता है सर पीटर वो सच में इस एक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो जरूर ग्रैंड ड्यूक के लेटन की कस्टडी लेने से रोकने के लिए है ना? स्टेला कंफ्यूज होते हुए कहती है ओह मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर क्राउन प्रिंस के किसी भी काम की जिम्मेदारी ग्रैंड ड्यूक को क्यों लेनी पड़ी? स्टेला सोचते हुए कहती हूँ क्या मैंने कुछ किया? स्टेला तभी चौंक जाती है और उसे एक बात याद आती है, अगर क्राउन प्रिंस ने सर पीटर की टांग ऐसे ही नहीं तोड़ी होती हम सर लेटन को बिना किसी परेशानी के यहाँ लाने में कामयाब होते। और स्टेला को समझ में आता है, कहती है ओह अच्छा वो उस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 6 महीना पहले मुझे लैंटेन से मिलने का मौका मिला और ये जांच करने का भी मौका दिया गया। पीटर लैंटन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ठीक है गुड लक। लैंटन भी फ्लिंच हो जाता है, कहता है थैंक यू। स्टेला ये नोटिस कर लेती है और अपने मन में कहती है जैसे ही पीटर ने इसे छुआ लेटन का मन ही उसे बातचीत करने से रोक रहा है। और स्टेला पीटर को देखते हुए कहती इसका कारण यही है। फिर हम देखते हैं पीटर के शरीर में से एक अलग ही रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और पीटर कहता है अब अपने फैमिली के नाम पर कलंक मत लगाओ और इसे सही तरीके से करो। स्टेला उसे देखते हुए कहती है क्या इस सब के पीछे ये कमीना पीटर है? स्टेला अपनी मुट्ठी को क्लिंच करते हुए कहती है पीटर क्या ऐसा लगता है कि आपको हाउलिंग फैमिली के यंग मार्कस की कोई इज्जत नहीं है? पीटर स्टेला की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है आप किस बारे में बात कर रही है योर हाइनेस? फिर पीटर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी ईमानदारी से उनकी सेवा करता हूँ। भले ही आप क्राउन प्रिंसेस है लेकिन इस तरह की बदनामी की जरूरत नहीं है। और स्टेला हमें बताती है अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो वो एक ऐसा आदमी था जो किसी भी कीमत पर अपना तरीका नहीं बदलेगा। इसीलिए मैंने ताकत का इस्तेमाल किया और इसका सहारा लिया। और सिर्फ उसे देख के ही लैंटन का मन अंदर से क्या कह रहा है मैं ये बता सकती हूँ। और वो उसके बुरे व्यवहार का सामना कर रहा है। स्टेला गुस्से में कहती है लेकिन उससे पछतावा करने की बजाय और वो अलीशा के हाथों पे से नीचे उतर जाती है। अलीशा कहती है मिक्स फॉक्स। स्टेला गुस्से में वहां से जाते हुए कहती है वो कमीना पीटर वो इस तरह की झूठी अफवाह कैसे फैला सकता है?
और स्टेला काफ़ी तेज़ी से जाते हुए कहती है, बस तुम इंतज़ार करो, इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगी। स्टेला आके एक दरवाजे के पास रुकती है, फिर एक वेटर कहता है, क्या कालीन साफ़ हो गई है? फिर दूसरा बंदा कहता है, ओह! क्या कल ही ये काम नहीं किया जाना था? और स्टेला उस रूम को देखते हुए कहती है, ओह! ये यहाँ पे है और उसके अंदर लोग के बीच में से निकल जाती है। स्टेला अंदर आके उस जगह को देखते हुए कहती है, एट लीसा ग्रैंड डाची मैजिक रिसर्च लैब। फिर स्टेला अपनी पास मेमोरी याद करते हुए कहती है, जब मैं छोटी थी तो मैं जब भी नई जादुई चीजें बनाती थी और मैं उन सभी चीजों को यहाँ पर सीक्रेटली छुपा देती थी। और हम देखते हैं कि स्टेला अपनी सारी जादुई चीजें को यहाँ पे छुपा दिया करती थी। और स्टेला चलते हुए उन सभी चीज़ों को देखती है और फिर अपने मन में कहती है, मैंने एक ख़ास चीज़ को छुपाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरती थी और मैं इन्हें अलग-अलग जगहों पे ले जाया करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसे बहुत खतरनाक होने के कारण इसे बैंड भी किया जा सकता है। फिर स्टेला एक जगह पे बैठते हुए कहती है, ओह! मुझे खुशी है कि मैंने उसे तब नहीं फेंका। और हम स्टेला के पास एक पोटली देखते हैं और स्टेला कहती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस चीज़ को इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, पीटर और सॉलिन की बात होती है। पीटर सियोन से कहता है, हाउलिंग स्टेट में हाउलिंग फैमिली के फ्यूचर लॉर्ड को वहीं पर बड़ा किया जाए, इसी में समझदारी है योर हाइनेस। पीटर लेटन के कंधे पे हाथ रखते हुए सियोन से कहता है, सियोन फैमिली के किसी भी मेंबर को इस तरह हाउलिंग फैमिली के बिजनेस में अपनी नाक घुसाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि आप हाउलिंग फैमिली पर कोई एहसान कर रहे हैं? सियोन पीटर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं हर टाइम लेटन की मदद करने की कोशिश करता हूँ। पीटर हर बार एक ही ट्रिक का इस्तेमाल करके मेरे सुझाव को हर बार मना कर देता है। सियोन पीटर से कहता है, मुझे अब भी लगता है आपको इस पे दोबारा सोचना चाहिए। सियोन गुस्से से पीटर कहता है, मैजिक को इस्तेमाल करने में कामयाब होना एक काफी रेयर एबिलिटी है और लेटन को एकेडमी में स्टडी करना ये भी हाउलिंग फैमिली के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पीटर भी सियोन से कहता है, हाउलिंग फैमिली अपनी शॉर्ट स्किल्स के लिए जानी जाती है, ना कि मैजिक के लिए नहीं। हम चीजों का ख्याल उसी तरह रखेंगे जैसे हाउलिंग फैमिली अपनी चीजों का ख्याल रखती आई है। मुझे खुशी होगी कि आप हमारे फैमिली मैटर में अपनी टांग अड़ाना बंद करें। सियोन गुस्से से पीटर को देखते हुए कहता है, लेकिन लेटन। सियोन लेटेन को देखते हुए कहता है, लेकिन लेटेन का शरीर नाइट बनने के लिए ठीक नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लेटेन का शरीर काफी ज्यादा कमजोर है नाइट बनने के लिए। सियोन आगे बताता है, वो अपने डैड ही की तरह मैजिक के लगाव के साथ ही पैदा हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सियोन ये सब सोचते हुए कहता है, बस अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। सियोन कहता है, पहला, या तो मैं अपने कदम को पीछे हटा सकता हूँ या हाउलिंग फैमिली की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। और सियोन बताता है, दूसरा ये कि मैं अपनी ताकत, अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें मजबूर कर दूं लेटेन को ग्रैंड आची में ला सकता हूँ और उसे मैजिक एकेडमी में उसका एडमिशन करा सकता हूँ। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और आगे देखना है क्या स्ट्रेला और हमारा सियोन लैंटर्न को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। तो प्लीज आप लोग वहां से आगे मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।